1 minute। हम्म, चले नौफिल आप बताएं। सर सूडो कोड एल्गोरिथम। हाँ यस, सूडो कोड और एल्गोरिथम दोनों में से किसी एक को डिफाइन करें। जो स्टेप बाय स्टेप जो हम करते हैं, स्टेप हाँ, बाय स्टेप जो चीजें हम शो करते हैं एल्गोरिथम बोलते हैं। अच्छा सवाल है, आप बताएं, डू यू नो अबाउट सूडो कोड? ओके, तो प्रोग्राम कोड तो आप लोग कर रहे हैं ना, तो सूडो कोड का आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, देखिए सूडो कोड क्या है। इट इज अ टेक्निक। एक तो डेफिनेशन है, इट इज अ टेक्निक टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम, जैसे नॉफिल ने कहा स्टेप बाय स्टेप। हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड हम सॉल्व करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब मैं रियल लाइफ आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? यस सर। ओके, एनीवन हैव कंफ्यूजन? Anyone have confusion regarding pseudocode definition? Then I move to next part. इसको हम अदर में ये भी कह सकते हैं, it is used to establish logic to solve the problem। यानी pseudocode एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम लॉजिक डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो अब मैं एक प्रॉब्लम राइट कर रहा हूँ। ठीक है, देन यू कैन गिव द आंसर। एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेके चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम और एल्गोरिथम। ठीक है, इस तरह प्रॉब्लम आती है। टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर। जब आप सूडोकोड राइट करते हैं तो सबसे पहले आपने इसमें आइडेंटिफाई करना होता है वेरिएबल्स कितने हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? एनीबॉडी? यस मूसा, आप बताएं। वेरिएबल changes throughout execution of a program। ओके, नौफिल आप बताएं। बीबर, आपको आइडिया है वेरिएबल्स क्या होते हैं? चले मैं बताता हूँ। देखिए, वेरिएबल्स आर मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यू स्टोर। सवाल है, आप बताएं। ओके, सवाल है। Variables are in which data is stored. गुड। तो वेरिएबल्स आर बेसिकली मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यू स्टोर्ड। ओके, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, वेरिएबल्स आर मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यू स्टोर्ड। ठीक है, वेरिएबल आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन, इसको आप कह सकते हैं नेम्ड मेमोरी लोकेशन। आपकी बेसिकली मेमोरी कुछ इस तरह होती है ना, ये मेमोरी है। अब फर्स्ट करें 5 यहाँ स्टोर है, 6 यहाँ पे। हाउ टू एक्सेसिंग द वैल्यू, वी नीड टू अ वेरिएबल। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया num1, इसको नाम दे दिया num2। इनका आंसर फर्स्ट करें 11 आ रहा है, इसको आंसर, इसको वेरिएबल का नाम दे दिया सम। Access the value from memory, we need to have variables. So variables are named memory location where value stored. Every time you run the program, value change.
एक तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द वेरिएबल्स. ओके, व्हाट आर द वेरिएबल्स. अब मुझे बताएं कि इस पूरे प्रोग्राम में कितने वेरिएबल है. हु विल टेल? एनीबॉडी कैन टेल मी. सर क्या सर? इसमें इस प्रॉब्लम में कितने वेरिएबल हैं? सर That 2. हाउ मेनी वेरिएबल्स? सर 2. ओके, एनीबॉडी एल्स? एक ने कहा 2. मूसा आप बताएं कितने हैं? सर मैं भी the two हाँ, variables. अच्छा है. सब लोग कह रहे 2. नाफिल आप बताएं कितने हैं? यस नाफिल आप बताएं कितने हैं? सर मेरा भी वो 2 पे ही रहता है. 2 पे आ रहे. सर और मैं कह रहा हाँ बोले. आप चैट पे लिख देना, आपकी आवाज अटक रही है. राइट ऑन चैट. Okay, if you have a question, write on chat. Okay. Now I'm telling you, there are 3 variables. There are 2 for input and 1 for output. Okay. We have already discussed. So two variables are for input. So whenever you see pseudocode or program code, you need to establish to find out how many variable are there. 2, 3, 4, any. And then you have to give the name of variable. Okay. The first step, you have find variables. Then to declare variable, you have to declare variable by giving name and data type. How many data type do you know that, boys? How many data type are there? Musa, yes, you can tell. The integer, boolean, character, real. Okay. सवाल आप बताएं. सर इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, Okay. स्ट्रिंग. Okay. सर मैं बताऊं. Yes, नाफिल आप बताएं. Sir, there are 5 basic categories of data: Okay. integral, floating point, character string, and composite type of various specific. Okay. सवाल है, is there any data type in Python? Do you declare data type in Python? Yes sir. No, Python does not declare the data type. Variable declaration is not in Python. 1 minute.
Okay. Third step, when you write a pseudocode, you should need to know input statement. Every pseudocode will have a input statement. Fourth is you need to know process statement. What are the process statement? And then fifth is output. So these statements you must know that. Okay. Whenever you make a Python pseudocode or any language program, you must consider these steps. One, you identify the variables, you declare the variables, input statement, process statement, output statement. Now I use these steps in my pseudocode, which I will discuss with you for the given problem. Okay. The first step, to declare variable. So I will use the keyword declare. All keywords use capital words. Declare. So I told you there are three variables like num1, num2, and sum. We use colon and then write integer. Integer is a keyword. This is the line to declare variable. Is there any confusion here? Anyone? No, sir. Yes, Solia. Do you declare variable in Python? Yes, Nafir. Is there any confusion in this line? No, sir. No, Okay. sir. Good. Now I have identified the variable name, that is num1, num2, and sum. And second step, I also have declared variable with Jira type. Okay. Now third step, give the input statement. Here you can use the command input for taking input from the user. Input num1. If data type is same, you can write in one line. You can write in one line. Any confusion? Any confusion here? Bieber, No, can you? sir. Okay. Can you participate? No, Okay. Ibrahim, can you say something? Ibrahim. Okay. Then we will use process statement. That is formula of this program. Sum is equal to num1 plus num2. The fifth step, to produce the output, we will use print command. Print sum. Got the idea? Any confusion till that? Okay. You can chat. Okay. Ibrahim, you can ask question or you can give question on chat. Okay, boys. Is there any confusion here in this pseudocode? Okay. If I give you another problem, okay, now before going next problem, I am telling you about flowchart. How to draw flowchart. Okay. Yes, Sohalia, do you know flowchart? Sir Swale, sir Swale. Yes, sir, I know about flowcharts. Okay. Can you tell me how many shape we will use here for flowchart? For input, which shape is used? क्या मतलब सर? इनपुट के लिए हम कौन सी सर शेप पैरालेलोग्राम सर, अच्छा Parallelogram. सर, अच्छा ठीक है, Okay. पैरालेलोग्राम सर सर और आउटपुट के लिए आवाज नहीं आ रही थी। ओके, आउटपुट के लिए कौन सी शेप यूज करेंगे? सर सर्कल आउटपुट के लिए नहीं सर, स्क्वायर स्क्वायर, रेक्टेंगल रेक्टेंगल यार क्या वो तो इसके लिए होगा ना प्रोसेस।
ठीक है, इसके लिए हो। चले मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए, जब भी आप फ्लोचार्ट ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप ये ओवल शेप बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद हमने इनपुट लिया है। वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ फ्लोचार्ट में नहीं दिखाते, हम डायरेक्ट इनपुट दिखाएंगे। ये पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इनपुट कमांड लिखूंगा। ठीक है, num1 वेरिएबल का नाम, num2 वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल का नाम। इनपुट के बाद याद रखिए ये स्टेप्स, पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस। प्रोसेस की बेस पे आउटपुट आता है। आपने हमेशा ये स्टेप याद रखना। प्रोसेस के लिए हमेशा रेक्टेंगल बॉक्स होता है। सम इज इक्वल टू num1 प्लस num। ना रिमेंबर, इस पूरे स्टेटमेंट में प्रोसेस दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक होता है ये एडिशन का फंक्शन और दूसरा असाइनमेंट का। दो एक्टिविटी हो रही है रिलेटेड टू प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस से, क्योंकि num1 num2 इज द इनपुट, एडिशन इज द प्रोसेस विच इज डन बाय प्रोसेसर। ओके, input given by input device and processing is done by processor. So plus addition of two number, subtraction of two number is the process. And assignment, assigning a value to the from right to left is also process. My point is clear or not? Anybody have confusion? No, sir. Okay, so processing mean, remember, processing mean addition, okay, subtraction, multiply, or arithmetic operation. You can say all arithmetic operation is part of processing. Okay, now moving to output. The third step is output. For output, you will use parallelogram. Remember, input output diagram is same. So I will write print sum. Then there is nothing happen, program will end, oval shape, stop, or end. Anything you can write. Any confusion till here? No, sir. Okay. So I am showing you another program so that you can give the question. I will ask question regarding second program. Okay, I'm writing a problem, so you can give my answer if I question. Write a program to calculate area of rectangle. Okay. Now let me know who will tell me how many variables are there in this program. Sir, One. One variable. Musa said one variable. Yes, Now, Phil, sir. you what is your opinion? Sir, 3. Who said three? Sir, I Swale. Soalia. One said three. Okay, one said one. And Nafil, how many variables are there? one, sir. One. Why one? Do you know formula of rectangle? Area of rectangle?
Yes, Nafil, do you know a formula for area of rectangle? So Swale is right. There are three variables. But how? Yes, Swale, can you explain why there are three variables? Yes, sir. Sir, one is of area. Okay, one is area, One is input. input of what will be the Number, input? sir, number. No, what will be the input? Sir, length into breadth. Length into breadth. Length one. This Sir, one is output. output is area, no? This Sir, is this is the first input, second input. This is output. Multiply is the process. Equal sign is the process. print statement, sir. So basically, there are three variables: two for input and one for output. Musa, is this clear? आ गया Yes, Musa, is this clear? Yes, sir. Okay. Remember, whenever you make a program, you need to identify number of variables. Otherwise, you won't be able to make a program. आप सबको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाने जाएं, सबसे पहले फाइंड आउट करें कि हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर, 1 2 3 एनी whatever. Okay. The second step, if you have identified the variable, now you need to declare variable. Now Musa, tell me how to declare, with which data type? तो हम लिखेंगे सर इंटीजर, इंटीजर या डी। Okay. Okay. The next step is to declare variable. Now write declare. Declare is the keyword in pseudocode. That is why I have to write in capital words. Okay. Declare. The first variable is length. You can write the complete so to understand. Second is breadth. These are for input. And fourth is area. Third is area. Data type. Put here because these three variables same data type, so I can declare in one line. If these variable have different data type, then you have to declare in separate line. Right here integer. Okay, here integer. Second step, to give input, I will write input command, input length, comma breadth. If data type is same, I can give in pseudocode, I can use one line for different multiple variables. Input length, comma breadth, then process, area. You can use arrow or equal sign for assigning the value. हम लोग equal sign भी use कर सकते हैं, arrow sign भी use कर सकते हैं for assigning the variable value. यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा. This is process length into breadth. Okay. Now you will write print command is a keyword. Print is a keyword. You have to write in capital words. Print area. Okay. Yes, student, you got that? Yes, sir. Anyone has confusion? So that I can move another kind of program, that is if condition. Then मुझे confusion. Do you have confusion, Nafil? Yes, sir. What is the confusion? Sir, input length, breadth, area. तो ये आपने length multiply में breadth किया है. हाँ. तो ये print area वो बाद में करेगा.
हाँ देखो, कंप्यूटर का बेसिक प्रिंसिपल है। अच्छा एक बात बताओ, जब तक तुम सुनोगे नहीं जवाब दोगे मुझे? नहीं सर। तो वो जो तुम्हारा सुनना है ना वो इनपुट है, और वो जो तुम्हारा जवाब देना है ना वो आउटपुट है। तो मिड में क्या है? ब्रेन। मिड में क्या है? ब्रेन। आपके ब्रेन ने प्रोसेस किया और आपको बताया कि आपने जवाब क्या देना है। मैं आपसे कहता हूँ हेलो, तो आपके ब्रेन ने कहा आपने आगे से हाय करना है। या मैं आपसे कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, तो आपके ब्रेन ने कहा आपने वालेकुम सलाम कहना है। तो बेसिक प्रिंसिपल है कि जब तक कोई इनपुट नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा, जब प्रोसेस नहीं होगा तो आउटपुट जनरेट नहीं होगा। कंप्यूटर इसी प्रिंसिपल पे वर्कआउट करता है। ये हम पढ़ाते हैं ना, कंप्यूटर इज अ इनपुट, कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। देखिए ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो हम हर दफ़ा पढ़ाते हैं। कंप्यूटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये कंप्यूटर का बेसिक प्रिंसिपल है। तो देखो, फर्स्ट स्टेप पे इनपुट हुआ, सेकंड स्टेप पे प्रोसेस हुआ, थर्ड स्टेप पे आउटपुट हुआ। देखिए एरिया कैलकुलेट होगा तो हम प्रिंट करवाएंगे ना, वरना एरिया तो ब्लैंक होगा। एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? हम एवरी टाइम जब प्रोग्राम चलाएंगे, तो एवरी टाइम जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो हम डिफरेंट वैल्यूज देंगे। वो जो हम डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं ना उसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और आपको उसका आउटपुट शो कर देगा। तो यहाँ पे इनपुट होगा, दिस इज द लाइन ऑफ इनपुट, ये लाइन ऑफ प्रोसेस है, एंड दिस लाइन ऑफ आउटपुट। गॉट द आइडिया? यस स्टूडेंट, गॉट द आइडिया? Yes, sir. Okay, Yes, now sir. I show you basically it's Python code, okay, so that you can understand more easily. One second.
ओके, हर एक को नजर आ रहा है प्रोग्राम? दिस इज पाइथन इन्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं पाइथन यूज कर रहा हूँ। देखें ये हमने सूडो कोड में हमने सिर्फ इनपुट विड्थ लिखा था, ठीक है, इनपुट विड्थ लिखा था। अब यहाँ पे आप देखें इनपुट के लिए इसको कैसे राइट किया गया। पाइथन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता, लेकिन हम उसको अदर वे अराउंड यूज करते हैं डेटा टाइप को ना। हमने सूडो कोड में इस लाइन को ऐसे लिखा था, इनपुट विड्थ, ठीक है, और कामा करके लेंथ लिख दिया। देखिए सूडो कोड में लिखना आसान होता है, लेकिन पाइथन में आपको या किसी भी लैंग्वेज में उसका सिंटैक्स फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले देखिए W इज अ वेरिएबल जहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी। ये यूजर गाइडेड मैसेज है, इंटर विड्थ। इनपुट इज द कमांड जो कि इनपुट लेगी। अब यहाँ पे इंट लिखा है ना, ये इंटीजर है, याद है हमने डिक्लेयर किया था, हमने कहा था डिक्लेयर जो भी वेरिएबल था हमने उसको डिक्लेयर किया, ठीक है। जैसे वेट्स को डिक्लेयर किया, ये मैं W लिख देता हूँ, WL और एरिया एज इंटीजर। तो देखें यहाँ पे सूडो कोड में ऐसे करते हैं और प्रोग्राम कोड में ऐसे करते हैं। ये सबको क्लियर है? ये इनपुट कमांड, यहाँ पे इनपुट हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो रहा है। ये यूजर प्रॉम्प्ट मैसेज है कि यूजर को भी नजर आना चाहिए हो क्या रहा है। अब अगर मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ, ठीक है, तो वेरिएबल क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। एवरी टाइम मैं जब प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये मुझसे डिफरेंट वैल्यू लेगा। मैंने फर्स्ट के लिए यहाँ पे दे दिया 6, इंटर लेंथ मैंने कहा 8, तो इससे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48, ये कैलकुलेट करके दी। ऊपर आपका सोर्स प्रोग्राम है। यस मूसा, यू वांट टू आस्क? ये पाइथन में कर रहे हैं। ये मैं पाइथन में कर रहा हूँ। ओके, सवाल है आप कौन सा इंटरफेस यूज कर रहे हैं पाइथन में? पाइथन में वाले सवाल है, ठीक। सवाल है आप कौन सा यूज कर रहे हैं पाइथन का इंटरफेस? पाइथन में डिफरेंट इंटरफेस होते हैं ना, IDE होते हैं ना। हाँ यस सर, आइडियली आप कौन सा यूज कर रहे हैं? IDLE यूज कर रहे हैं? यस सर। IDLE, ठीक है। ये पाइचाम है, मैं यूज कर रहा हूँ पाइचाम। तो सब लोग पाइचाम इंस्टॉल कर सकते हैं, कम्युनिटी एडिशन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। इट्स अप Yes, टू sir. यू। हाँ, VS कोड भी यूज कर सकते हैं इब्राहिम, यू आर राइट। आप लोग VS कोड को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो VS कोड इज अ वेरी गुड IDE। ये बहुत जबरदस्त IDE है, ठीक है। इसमें आप मल्टीपल लैंग्वेज को रन कर सकते हैं, ठीक है। So you can use VS Code, try to learn how to install, how to use that, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि अब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अच्छा, विजुअल बेसिक कोड, अच्छा विजुअल बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। ये देखिए मैंने दोबारा रन किया। नाउ यू हैव टू गिव अनदर वैल्यू लाइक 7, 9, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 63। ये पाइथन का है। ये पाइथन में मैंने आपको बताया कि हाउ टू मेक अ कोड, हाउ टू रन दैट कोड, ओके, हाउ टू राइट दैट कोड। ये आप इसको सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपका आइडिया हो जाए। ये फर्स्ट इनपुट हो रहा है और ये सेकंड इनपुट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, दिस इज प्रोसेस लाइन और दिस इज आउटपुट लाइन। गॉट द आइडिया? यस सर। नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रोग्राम विच इज बेसिकली रिलेटेड टू इफ कंडीशन। अच्छा, मुझे कौन बताएगा इफ कंडीशन हम क्यों यूज करते हैं? यस मूसा, यू कैन टेल। ओके, व्हाई वी यूज इफ कंडीशन प्रोग्राम? When there is a set number of repetitions. सेट नंबर ऑफ Repetition.
नो नो, वो तो लूप से रिलेटेड। कंडीशन कब यूज करते हैं? सवाल है, आप बताएं। हम इफ कंडीशन कब यूज करते हैं? एनीबॉडी? नौफिल आप बताएं। हाँ, एट सेवन में आउट, एट सेवन शार्प, एट सेवन आपकी क्लास क्लोज हो जाएगी। यू कैन ज्वाइन केमिस्ट्री क्लास। ओके, यस नौफिल आप बताएं। सर मेरे दिन में If condition used to pick a choice, if there are multiple options are given, then सर you क्या have, पूछ रहे थे सर? आप आपकी आवाज आप हल्की हल्की आई थी सर, वो कट रही थी आपकी आवाज। यस मैं सर मैं पूछ रहा था कि if condition हम क्यों यूज करते हैं? सर जो टू टू सर सर दो से और इनपुट और आउटपुट के लिए सर। और यस, सर मतलब ओके। कि सर जब सर कंडीशंस टू एक से ज्यादा होती है। मतलब देखें, इब्राहिम ने हमें आंसर लिख के भेजा है, बिटवीन टू और मोर कंडीशन मीन ऑप्शंस। व्हेन यू हैव मोर ऑप्शंस, then you have सर to choose. एलएफ सर भी सब कुछ। Okay, then you have to apply condition so that you can choose right option. Okay, so in programming we can make program related to condition based program. Previous program जो हमने किए थे वो थे sequence based program. Okay, now we will write program related to condition based. Condition mean to perform, to pick a choice. To, in next class tomorrow inshallah, Musa, we will study loop. हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सर ये तो आप पाइथन पढ़ा रहे हैं सर, नहीं, तो मैं आप पाइथन सीएस कब पढ़ाएंगे? मैं पाइथन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सूडो कोड पढ़ा रहा हूँ। सूडो कोड इज योर पार्ट ऑफ पेपर 2। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गई सर। आप समझ आ गई? देखो, यस सर। जो पेपर 2 सर है ना, एल्गोरिथम्स पढ़ा रहे हैं एल्गोरिथम सर। पढ़ रहे हैं ना, मैंने पाइथन का इनको दिखाया कि हाउ टू यस सर मेक अ सर। प्रोग्राम इन पाइथन। ओके सर। ओके, दोनों ऑप्शन लेके चल रहा हूँ ताकि अगर किसी को पाइथन में इशू है तो वो पाइथन को क्लियर कर ले। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इफ कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम। ये जो आज कर रहे हैं ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट आप लोगों के लिए मैंने रिवाइज किया है इसको। ठीक है, हमने बेसिकली लूप स्टार्ट करना है, इंशाल्लाह कल करेंगे लूप। ये देखें, हु कैन टेल मी हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर? सर मैं बताऊं? एक सेकेंड, मैं पहले क्वेश्चन लिख दूं। हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर? यस मूसा, यू कैन टेल। The one. वन, मूसा टोल्ड अस वन। नौफिल आप बताएं। यस नौफिल, हाँ हाउ मेनी वेरिएबल? सर इसके अंदर 6 वेरिएबल है। 6 वेरिएबल। गुड। सवाल है, आप बताएं कितने वेरिएबल हैं? Ibrahim, you can message. Bieber, you can also message. How many variables are there in this program? Whenever you see a pseudo problem, you need to identify number of variables. Then its data type, then input, then process, then output. Let me know quickly. Yes, Ibrahim, how many variables are there? Nobody is answering. There is only, अच्छा, नौफिल आप बताएं, आपने 6 वेरिएबल क्यों कहा इसमें? 6, why 6 वेरिएबल? हेलो, मैंने तो बताया 6 वेरिएबल है। आपने 6 बोला ना, ये 6 आपने बोला था ना।
जी जी सर। तो आपको कैसे आइडिया होगा कि इसमें 6 वेरिएबल है? आपने प्रॉब्लम पढ़ी है? इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह पढ़ें। ये कह रहा है राइट एन एल्गोरिथम दैट टेक्स अ मार्क्स फ्रॉम अ यूजर एंड आउटपुट पाथ इफ द मार्क इज अबव 60 एंड फेल इफ इट इज बिलो 60। ठीक है, समझ में आई बात? इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इसमें कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल है, और वो है मार्क्स। ठीक है, किस नाम से होगा? मार्क्स। तो देखें, इसमें एक ही वेरिएबल है, दैट इज मार्क्स, विच विल यूज टू टेक इनपुट। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ क्विकली, फिर क्लास को एंड करते हैं। डिक्लेयर मार्क्स कॉलन इंटीजर। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? इनपुट स्टेटमेंट। आपने क्या देना है? इनपुट स्टेटमेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे इनपुट। मार्क्स इनपुट होंगे तो कंपेयर होंगे। ओके, थर्ड स्टेप क्या है? प्रोसेस स्टेटमेंट। कंडीशन। हाँ, अब condition. यहाँ पे इफ कंडीशन जो है ना वो प्रोसेस है। यहाँ पे इफ कंडीशन क्या है? प्रोसेस। तो मैं यहाँ Yes, पे sir. इफ लिखूंगा। इफ कीवर्ड है If marks is greater than 60, गुड। इफ print मार्क्स pass. ग्रेटर देन 60, यहाँ पे मैं लिखूंगा देन। ठीक है, और इसके आगे लिखूंगा प्रिंट। प्रिंट और डबल कोटेशन में लिखूंगा यू आर पास। यू आर पास। सर खाली पास लिखना है। हाँ, खाली पास भी लिख सकते। एल्स, इफ के नीचे लिखूंगा एल्स, इफ दिस कंडीशन इज रॉन्ग। अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो मैं Else. लिखूंगा प्रिंट यू आर फेल। Yes. गॉट दैट? Mm. तो इसमें एक ही वेरिएबल था टू टेक इनपुट। देखिए, ये इनपुट स्टेटमेंट है, और इफ, ये पूरा स्टेटमेंट, ये इफ वाला और एल्स वाला, ये प्रोसेस है, ये है प्रोसेस, Yes. और ये सर ये आउटपुट है। आपने सारा पुराना रिवाइज करवा दिया? क्या? या आपने सारा पुराना रिवाइज करवा दिया जो आपने अभी तक पढ़ा? या ये अभी सिर्फ अभी रिसेंटली हम शुरू किया ना हमने। कल हम इसके लूप बेस्ड प्रोग्राम करेंगे ना, लूप, हाउ टू मेक अ प्रोग्राम विद लूप। ठीक है सर। और थर्सडे को हमारी क्लास होती है पेपर 1 की। ओके सर। ट्यूसडे वेडनेसडे हमने रख दी है पेपर 2 की, और थर्सडे इज फॉर पेपर 1। ठीक है, उसमें हमारा पेपर 2 क्या पहली चैप्टर में भी? आप समझे, पहले चैप्टर में पहला और दूसरा, 7 और 8 एक साथ चलते हैं। 7 और 8 एक साथ चलते हैं। अच्छा। अभी मैं ठीक बुक है से सर। इसको इसलिए इसके बाद मैं बुक से रिलेट करूंगा ना, जो बुक के टॉपिक हैं, जो 7 8 में आए हुए हैं। Yes, क्योंकि sir. ये बेस बनाना जरूरी है ना। बेस बनाने के बाद हम बुक पे Yes. आ जाएंगे, बुक में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। सर बुक कौन सी इस्तेमाल करेंगे सर? वही जो इनकी है ना, ऑर्डर वाली जो है। आपके पास कौन सी है? सर मेरे पास तो इधर कैम्ब्रिज की है कोई सर। नहीं, ऑथर का नाम क्या है? सब जगह ऑर्डर वाली साउथ एशिया एडिशन। है। साउथ एशिया एडिशन लिखा हुआ सर। सर मेरी भी यही है, साउथ एशिया एडिशन। एक सेकंड में, आप वेट करें, मैं आपको शो करता हूँ। खैर, बुक से तो फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस को फॉलो करेंगे। ठीक है, जो सिलेबस होगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। ये देखें, यही वाला है ना आपके? आप यही वाली बुक है? यस यस सर। सर। हाँ, तो सब जगह यही यूज। बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो सिलेबस को फॉलो करेंगे ना, जो आपका कैम्ब्रिज का सिलेबस है। सर इसका एक लेटेस्ट वर्जन भी आया है, वो है मेरे पास। ये तो सेकेंड एडिशन के बाद थर्ड एडिशन आया है। नहीं सर, एडिशन सेकंड ही है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है सर आपके इधर 25 ईयर्स लिखा है, मेरा 30 ईयर्स लिखा हुआ है। 25 ईयर कहाँ लिखा हुआ है? सर सब ये अच्छा, देखिए ऊपर जो, सर। हाँ, ये जो मोनोग्राम बना हुआ है। यस नहीं, सर। अच्छा, टॉपिक चेंज हुए क्या उसके अंदर? कितने चैप्टर है उसके अंदर?
सर 12 12 ये नहीं 1 सर to 10 10 है ना, 1 to 6 पेपर 1 में, और ये पेपर 2 के लिए। यस यस सर जरा ठीक है, इसको फर्दर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर कल हम लूप बेस्ड प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अल्लाह सर हाफिज। 7 चैप्टर 7 आपने सारा पढ़ा लिया? अभी सारा नहीं पढ़ाया है, अभी स्टार्ट किया है। ओके सर ओके चैप्टर 7 में पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, जो जो लिखा हुआ है ना, आपको नजर आ रहा है इस पे। यस सर बेसिकली हम ये एल्गोरिथम करेंगे, क्योंकि एल्गोरिथम इज द जिस्ट, ठीक है। बाकी सारी यस चीजें थियोरेटिकल हैं। ओके सर अच्छा, आप लोग अपने आप को ग्रुप में इंक्लूड करवा लीजिएगा, ठीक है। ओके सर क्योंकि वहाँ पे मैं वीडियोस भी भेजता हूँ, नोट्स भी भेजता हूँ, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।